जब ईश्वर पर विश्वास पर्वत सा अटल हो तो पर्वत भी उठ जाते हैं। जब ईश्वर पर विश्वास साध लिया तो मानो ईश्वर साध लिया। गिरधर गोपाल की जय। गोकुलवासी तो आस्था और विश्वास की शरण में आ गए, किंतु इंद्र के रोष और अहंकार का क्या? क्रोध और अहंकार देव को भी दानव बना देता है देवी। जो निश्चल और पावन भाव रखते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही तो सिखा रहे हैं नन्हे कान्हा, ताकि इंद्र समझ जाए कि अहंकार की आंधी और वर्षा के लिए पावन मंशा की एक छोटी सी उंगली ही पर्याप्त है। इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए एक उंगली पर गोवर्धन साधे श्री कृष्ण, यही तो सिखा रहे है ना नारायण? हाँ देवी, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक देवराज इंद्र समझ नहीं चाहते। हमें अहंकार में आकर सत्य से विमुख हो गए थे। देवराज, सभी देवगण उचित कह रहे हैं, भूल हमारी है, हट छोड़ दीजिए। नारायण नारायण। देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं आप, और आपको आपके कर्तव्यों का बोध कराना मेरा कर्तव्य नहीं है, किंतु देव ऋषि होने के नाते आपको सत्य का साक्षात्कार करवाना मेरा कर्तव्य है। देवराज, जिनके प्रति आप अपनी आंखें मूंदने का प्रयत्न कर रहे हैं, कृपया अपना अहंकार त्याग कर उन्हें संपूर्णता से पहचानिए, उन्हें जानिए। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए पर्वत उठाए खड़े हैं देवराज। और ये भी समझ जाइए देवराज कि जो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए पर्वत उठा सकता है, तो वो किसी दुष्ट अधर्मी को दंड देने के लिए क्या कर सकता है।
अभी भी समय है देवराज। अपने क्रोध, अपने अहंकार को त्याग दीजिए और आ जाइए मेरे नारायण की शरण में। मेरे नारायण करुणा निधान है और वे अवश्य ही आपको क्षमा का दान दे देंगे देवराज। गोवर्धन गोपाल की जय, गोवर्धन गोपाल की जय, गोवर्धन गोपाल की जय। मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं जिसका जन्म और जीवन ही चमत्कार है, उसके दैविक स्वरूप का अनुमान था मुझे। मैं जानता हूं कि मेरा लल्ला अलौकिक है। अहंकार ने मेरी मति हर ली थी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं गोकुल को पुनः वैसे ही बना दूंगा जैसे वो पहले थे। कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। संकट के बादल अब छट चुके हैं। आप पुनः निश्चिंत होकर अपने घर लौट सकते हैं। गोकुल पुनः चैन की मुरली बजाएगा और जिस गोवर्धन पर्वत ने आज आपको बचाया है वो सदा सदा के लिए यही है, आपके साथ, आपकी रक्षा के लिए यही। आपका रक्षक गोवर्धन पर्वत पुनः अपना स्थान पाएगा।
हे गिरधर, जिस प्रकार गोवर्धन पर्वत मेरे अहंकार को तोड़कर और मुझे सद्बुद्धि दी, वैसे ही गोवर्धन पर्वत एक पावन तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाएगा और भव सागर में फंसे लोगों की नैया को पार लगाएगा। और अब गोकुल में मुझसे पूर्व गोवर्धन पर्वत पूजा जाएगा। जिस गोवर्धन गोकुल के अस्तित्व के लिए समूल उठना स्वीकारा, वो संसार के दुखों को समूल दूर करेगा। जैसे आज इस पर्वत ने मेरे अहंकार को हरा है, वैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा संसार में लोगों के दुख, कष्ट और पीड़ा को हर लेगी। देवराज, अब जब आपने अपना अहंकार त्याग कर गोवर्धन पर्वत की महानता को स्वीकार कर लिया है, तो अब से गोकुलवासी भी आपको आपका स्थान और सम्मान देंगे। और अब आपकी आराधना गोकुल में अवश्य होगी, पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ। इंद्रदेव की जय! इंद्रदेव की जय! इंद्रदेव की जय! जिस गोकुल में गिरधर गोवर्धन धारी कृष्ण उपस्थित हो, वहां किसी और की जय जयकार कैसे हो सकती है? वहां जय जयकार तो केवल गिरधर गोपाल की होनी चाहिए। तो सब बोलिए, गिरधर गोपाल की जय! गिरधर गोपाल की जय! गिरधर गोपाल की जय! चलिए, अब हमें गोकुल की ओर बढ़ना चाहिए, हम सबके धाम। अब हम सब यहाँ से तभी जाएंगे जब हमें तुम्हारा सत्य पता चल जाएगा कान्हा। किंतु कैसा सत्य? तुम्हारा सत्य कृष्ण। कौन हो तुम? क्या हो तुम? नंद बाबा के लिए नंदलाल, यशोदा मैया का नटखट अटखेलियों से सताने वाला उनका दामोदर कान्हा, गोपियों को अचंभित करने वाला उनका माखन चोर, सखाओं का सखा, और राधा के लिए उसका कृष्ण ही तो हूं मैं। बस यही मेरा सत्य है। बस माखन से मीठी बातें करवा लो इससे, किंतु ये अपना सत्य नहीं बताएगा। इतनी सी आयु में पूतना को मारना, विशाल वृक्षों को उखाड़ फेंकना, कालिया नाग जैसे भयानक नाग को नपना, और अब तो तूने गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया। भला ये कैसे संभव है कान्हा? ये कैसे हो सकता है?